डॉक्टर ने कहा मुझे फालिज हो सकता है, सुना मैंने। नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यूसुफ, मैं दोबारा चल नहीं सकी तो यूसुफ का क्या होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्टर ने सिर्फ बदतरीन मुमकिन खदशात का जिक्र किया था। यूसुफ के साथ खेल नहीं सकूंगी, उसे स्कूल नहीं छोड़ सकूंगी मैं, उससे किए हुए वादे पूरे नहीं कर सकूंगी मैं। तुम पे, मैं तो तुम पे बोझ बन जाऊंगी इसके बाद। पुरसुकून हो जाओ, मायूस ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहां हूं। अगर डॉक्टर की कही हुई बदतरीन बात साबित हो भी गई तो मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ूंगा। सुन लिया ना तुमने? तुम्हें इस तरह की जिंदगी देने का कोई हक नहीं मुझे। देखो मुझे, देखो मेरी आंखों में, मैं कहीं नहीं जा रहा। चाहे तुम अंधी हो जाओ या बहरी, चाहे तुम जिंदगी भर के लिए मफलूज भी हो जाओ, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सुन लिया तुमने? मैं साया बनकर हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी भी हिम्मत हारने नहीं दूंगा। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? अब सहर औकात में आ गई। यमान उसका मासूर जिस्म। रुको, क्या कर रहे हो तुम यमान? छोड़ो, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तुम क्या कर रहे हो? कुछ बताओ तो सही यमान, मुझे। क्या हो गया? कुछ हो गया? तुम कहाँ जा रहे हो यमान? रुक जाओ। अरे कुछ तो बताओ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं यमान? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? क्या कुछ बताओगे नहीं तुम मुझे? सीट बेल्ट बांध लो। ये सब हो रहा है कृपी, इन सब के बजाय मैंने मुसीबतें झेली, लेकिन वो सब बेकार हुआ। मैं जो भी काम करता हूँ सब का सब उल्टा हो जाता है। मैं कहीं भी सफाई करता हूँ वो जगह फिर गंदी हो जाती है। जो कपड़े इस्त्री करता हूँ इन पर शिकने पड़ जाती हैं। अगर खाने की बात करूँ, जितना भी मज़ेदार खाना बना लूँ वो बेमज़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों। तुमने हल का जिक्र किया था, बताओ। फिक्र ना करो मेरे भाई, अगर वो काम तुम नहीं कर सकते तो कोई और शख्स ढूंढ लेते हैं जो तुम्हारे सब काम करेगा मेरे भाई। सारे के सारे, मैं तमाम कामों से बेजार हो गया हूँ, खास तौर पर इस्त्री। मेरे पास इसका भी इलाज है, इसे पढ़ो मेरे भाई। ये क्या है?
मैजिक ड्राई क्लीनिंग। धुले इस्त्री शुदा कपड़े घर पहुंच जाते हैं तो अब कोई दाग नहीं रह सकता। इसका मतलब धुलाई और इस्त्री। अब समझ गए मेरे भाई, धुलाई और इस्त्री इस तरह हो सकती है। मेरी बात सुनो भाई, मैले कपड़े बैग में डालना, साफ सुथरे इस्त्री शुदा बाहर निकाल लेना। तुम्हें और क्या चाहिए मेरे भाई? खाना, हाँ खाने का मसला। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे भाई। क्या तुम अच्छा खाना नहीं पका सकते? इस मसले का भी हल है मेरे पास। ये है खतीजा खाला का किचन। तुम सिर्फ ऑर्डर कर लेना, खतीजा खाला पका लेगी। ये मुश्किल भी भाई आसान हो गई। हाँ बिल्कुल। अब सिर्फ घर की सफाई रह गई है। पूरा घर साफ होना चाहिए, वरना सुल्ताना खाला तो मुझे। तो ये मसला भी है। इस मसले का हल है भाई, बहुत सस्ती वाली सफाई सर्विस। ये मसला भी हल हो गया। बाज़ औकात तो मुझे लगता है तुम चाय वाले नहीं बल्कि पुलिस के जासूस हो। तुम बहुत बहुत चालाक हो। चालाकू भाई, मैं जाकर सफाई वाले से मिलकर तुम्हारी मुलाकात का बंदोबस्त करता हूँ। वापसी पर आकर तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। चाय बहुत अच्छी थी। हाँ। ये जगह याद आई तुम्हें? तुमने मुझे यहां सितारों की तरफ देखना सिखाया था। हो सकता है तुम्हें अंदाजा ना हुआ हो, मगर तुम एक अंधे आदमी की आंखें बन चुकी हो। मेरे कानों ने हमेशा चीखों पुकार ही सुनी थी, मगर तुम्हारे बाद इसने मुख्तलिफ चीजें सुनना शुरू कर दी। मगर सबसे बढ़कर ये कि मैं सर से पांव तक साकित हो गया था। जब तुमसे मिला तो मुझ में और बर्फ की चट्टान में कोई फर्क न था। और फिर तुम आ गई। तुम मेरे अंदर की तारीकी से खौफज़दा ना हुई। तुम्हारी आवाज मेरे बहरे कानों में सरगोशियां करती थी। और तुम्हारी आवाज, तुम्हारी पुरसुकून दिल लुभाने वाली आवाज, सब आवाजों से मुख्तलिफ थी। अगर तुम्हारी आवाज ना होती तो मैं शायद एक कदम भी आगे ना बढ़ता। ये हाथ अगर तुम्हें ना छूते तो ये कभी भी कुछ भी बिल्कुल महसूस ना करते। तुमने मेरे पूरे वजूद को यकसर बदल के रख दिया। मेरे एहसासात की तमाम ग्रहें खोल दी। अच्छी बात यह है कि तुम बस वो देखती हो जो तुम्हें देखना होता है। तुम बस ये देखती हो कि लोग कैसे नजर आते हैं। क्योंकि तुम्हारे देखने में सिर्फ सच्चाई है। तुम्हें इंतखाब करना है
या तो गहरी खाई का या फिर आसमान और सितारों का। तुम्हें जहां भी देखता पाऊंगा मैं भी वहीं देखूंगा। मैं तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगा, ये कभी मत भूलना। शुक्र है तुम हो। तुम कहाँ हो यार कृपी? इब्राहिम भाई, सफाई करने वाली लड़कियां मेरे साथ आ गई हैं, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। इब्राहिम, दरवाजे पर कोई आया था क्या? नहीं, मैं कचरा फेंकने गया था। अच्छा काम किया, शाबाश। आप अपने कमरे से क्यों निकली हैं? आप जाकर आराम करें। ड्रामा शुरू होने वाला है, वो देखने आई हूँ। अब कौन सा ड्रामा होना बाकी रह गया? सुल्ताना खाला, सुल्ताना खाला, मैं घर की सफाई करूंगा अभी। हर तरफ गर्द उड़ेगी तो आपको तकलीफ होगी और आप मेरा गला घोंट देंगी। आप क्यों ना अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम कर लें? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाकर अपनी सफाई करो, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, कुछ नहीं होगा। क्या मुसीबत है? आगे से हटो मेरे। भाई, मैं इन लड़कियों को ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता, तुम दरवाजा खोलो। अरे मेरा चश्मा पता नहीं कहाँ चला गया। अब कहाँ ढूंढूं अपना चश्मा? क्या तुमने मेरा चश्मा देखा है? चश्मा? हाँ, यहीं तो रखा था, पता नहीं कहाँ गया। अस्तगफिरुल्लाह, वो कहाँ जा सकता है? सुल्ताना खाला, हो सकता है आपने कमरे में छोड़ दिया हो, चाहे तो वहाँ जाकर देख लें। हाँ, देखती हूँ। हाथ पकड़ो। आ जाएं खाला, कमरे में चेक कर लें, जरूर वहीं भूली होंगी। इब्राहिम, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? आ रहा हूँ सुल्ताना खाला, इंतजार करें। ये नहीं खुल रहा, ये भी दूसरे दरवाजों की तरह जाम हो गया है। आप लेटकर कुछ देर आराम कर ले, मैं चाबी ढूंढ कर आता हूँ। लेकिन ड्रामा शुरू होने वाला है, मुझे देखना है। वो मैं आपको इंटरनेट पर दिखा दूंगा खाला, आप बगैर इश्तेहारात के देख लीजिएगा। चलो ठीक है, मैं आराम कर लेती हूँ। माफ कीजिएगा खाला, मैंने सब अच्छे के लिए किया है। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। अब आप ऐसा करें, आराम करें, मैं चलती हूँ। ठीक है। सहर, काफी बेहतर लग रही हो तुम। ताजा हवा में जाने से काफी फर्क पड़ा है तुम्हें। बिल्कुल, बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अपनी हिम्मत को बरकरार रखना होगा।
सुन के खुशी हुई। तुम्हें इस तरह खुश देखकर मुझे और ज्यादा खुशी होती है। दुआ करती हूँ कि जल्द ठीक हो जाओ तुम। खाला, सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। कितना मिस किया तुम्हें मैंने। खाला, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। सहर, अब तुम आराम करो। कुछ चाहिए हो तो कॉल कर देना। मैं सारा दिन घर पर ही रहूंगी, तो जो चाहिए हो बता देना। बहुत शुक्रिया। अब आपको मिस सहर आराम करना चाहिए। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। ठीक है। अपनी उम्मीदें बुलंद रखती हूँ, देखती हूँ बिस्तर पे कैसे उम्मीदें बुलंद होती हैं। मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आप उस लड़की को माजूर क्यों करना चाहती हैं। इकबाल साहिबा, क्या आप मुझे इन सब की वजह बताएंगी? क्योंकि कोई सहर से ज्यादा मुस्तहिक है यमान की, मेरी बहन। यमान आखिरकार एक दिन थक जाएगा। कौन माजूर औरत के साथ सारी जिंदगी गुजार सकता है? ये लीजिए। ये कप तो बिल्कुल भी साफ नहीं है। पकड़ो, ये लो। ये क्या है मेहलत? तुमने इसे कीचड़ में धोया है क्या? क्या ये तुम्हें मेरे शयाने शान लगता है? बताओ। शायद मेरी बातें समझ नहीं आ रही मेहलत। देखो, सब मेरी तरफ देखो। मैं यहाँ की गंदगी से बेजार हो चुकी हूँ। इंसान इस तरह रहते हैं क्या? जानवर हो तुम मेहलत। आज तुम ये सारा गंद साफ करोगी, जल्दी। सफाई का आगाज मैं तुमसे ना कर लूं क्या? क्या कहा तुमने? हम सफाई कर लेंगे, बस आपके कहने की देर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम में से कोई किसी चीज को नहीं छुएगा। मेहलत और दोंदू ये काम करेंगी। अपनी किस्मत से मत खेलो जुहाल। ये कैसी बात कर रही हो? मैं कब खेल रही हूँ? हाँ, इस खेल की शुरुआत तुमने की थी, वरना तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। समझ आई तुम्हें? रुको जरा। सफाई तो तुम्हें करनी ही होगी, आसानी से जान नहीं छूटेगी। यहां से काम करना शुरू करोगी। देखो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, एक और काम है मेरे पास। यहाँ से बाथरूम तक का फर्श अच्छी तरह साफ करवाऊंगी। सुन लिया ना तुमने? उफ, ये कैसी बदबू है।
क्या तुम गटर में गिर गई थी? कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे पास से। आखिरी दफा शावर कब लिया था तुमने? तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि साल भर नहाई नहीं होगी तुम। जाओ जाकर नहाओ। आए, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैं क्या कह रही हूँ? बेचारी का कोई नहीं है, ये जानती है। इसे कुछ ना कहो, इसका कोई कसूर नहीं है आपा। जन्नती लोगों के पास से इस तरह की बदबू नहीं आती। आज के बाद यहाँ के मामलात बदल जाएंगे। सुन लिया तुमने? मैं तुम सबको साफ सुथरा इंसान बनाकर रहूंगी। तुम्हें भूख लग रही है मेरी जान? नीचे चले क्या नाश्ते के लिए? क्या हम तीनों यहाँ साथ बैठकर खा सकते हैं खाला? क्यों नहीं मेरी जान, क्या खाना चाहते हो? मुझे ऑमलेट चाहिए खाला, मगर आपके हाथ का बना हुआ। आज मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाने वाला हूँ मेरे भतीजे। क्या वाकई में? खाला, आपने क्या सुना? क्या आप मेरी खाला जैसा बनाएंगे? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी खाला की तरह, वादा। खाला, आप भी हैरान रह गईं क्या? अंकल ऑमलेट बनाएंगे। मेरे प्यारे से मुन्ने को हैरानी हो रही है। सदके जाऊं मैं अपने बच्चे की। यमान साहब, आपकी कॉफी स्टडी रूम में रख दूं? नहीं, कॉफी नहीं चाहिए, मुझे अंडों की जरूरत है। अंडों की? फ्राइंग पैन कहाँ है? फ्राई पैन? ऑमलेट बनाना है मुझे। क्या अंडे फ्रिज में हैं? आपको रहमत नहीं करनी चाहिए। अदालत साहिबा को बुलाता हूँ, वो बना देंगी। नहीं, किसी को भी मत बुलाओ, आता है मुझे। मेरी तरफ देखो, इन्हें अच्छी तरह तय करो।
ये कपड़े तुम लोगों के घटिया कपड़ों की तरह नहीं है। ये सब क्वालिटी ब्रांड्स के हैं, इसलिए एहतियात बरतो। दो मुझे। क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें सही तरह तय करने के लिए कहा था और तुम इनसे खेल रही हो। पागल बना रही हो तुम मुझे। ये ग्लास किसने धोया है? किसने धोया है? मैंने धोया है। साफ नहीं है क्या? तुम मुझसे पूछ रही हो? ये साफ लग रहा है तुम्हें? देखो जरा गौर से कितना गंदा है। ये लो पकड़ो, धो जाके। और इस दफा अच्छी तरह साफ करना, समझ आई? समझ से बाहर है कि तुमने अभी तक शावर नहीं लिया। चलो जाओ, जाकर शावर लो। मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। उफ। क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, वो बेचारी बूढ़ी औरत है। बस करो। कैसी बेचारी? वो हम जैसी जवान नहीं है, वो बूढ़ी है। अगर उसने इस सर्दी में नहा लिया तो? तुम मेरे सामने उसके लिए वजाहतें पेश कर रही हो। अगर शावर नहीं ले सकती थी तो कम से कम गीले तौलिए से ही अपने आप को साफ कर लेती। मैं तुम लोगों को ये आखिरी दफा बता रही हूँ कि मैं अब से कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे सफाई चाहिए। तुम सब अपने आप को देखो। हर कोई बस गंदा रहता है, गंदगी में रहना पसंद करता है। कोई सफाई नहीं है तुम लोगों में। अब मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं भी मेहलत की तरह गंदी हूँ? खुद को बदलना होगा तुम लोगों को। यहाँ हर एक चीज बदल कर रहेगी। सुन लिया तुम लोगों ने? हर शय बदल कर रहेगी यहाँ पे। मैंने बहुत कुछ किया तुम सबके लिए। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मुझे बस एक कॉल करनी होगी, बस एक कॉल, और जो तुम सबको मिला है वो सब कुछ छिन जाएगा। और फिर यहाँ बैठ के एक दूसरे की शक्लें तकती रहना। मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इस तरह सब करती रही तो सब खत्म। अंकल अभी तक नहीं आए खाला। पता नहीं कैसा ऑमलेट बनाया होगा। पुरसुकून हो जाओ, मायूस ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहाँ हूं। अगर डॉक्टर की कही हुई बदतरीन बात साबित हो भी गई तो मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ूंगा। सुन लिया ना तुमने? नहीं भी बना सकी तो कोई बात नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो नियत है, कोशिश है। लो आ गया मैं। अंकल इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। देखते हैं क्या टेस्ट भी खुशबू जितना अच्छा है। मुंह खोलो, शाबाश। अंकल जबरदस्त है। ये तो बहुत मजे का बनाया है तुमने। बहुत लजीज है। कैसे बनाया तुमने? किसी की हेल्प ली है क्या? मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से। लेकिन ये तो बिल्कुल तुम्हारे ऑमलेट की तरह है ना? बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही बनाती हूँ। लेकिन
तुम तो किचन में आते भी नहीं हो, फिर कैसे? असल में मैं बना लेता हूं। जब तुम वहां होती हो, तुम्हें देख देख कर मैंने भी बनाना सीख लिया है। खाला मुझे जूस दें। ये लो, पी लो इससे। खाला मुझे ऑमलेट खाना और दें। ये लो, शाबाश। अंकल ऑमलेट जबरदस्त है, मैं 1000 प्लेट खा सकता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर मुझे बाकायदा कुकिंग सीख लेनी चाहिए। तुम्हारी खाला का ऑमलेट अच्छा है या मेरा? जरा ठीक से बताना मुझे। खाला ऑमलेट अच्छा बनाती हैं, मगर आपने भी ऑमलेट बहुत अच्छा बनाया है। बस ठीक है। ये क्या बात हुई भाई? मैंने कितनी मर्तबा तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाया, लेकिन तुम्हारे चचा ने एक बनाया और जीत गए। आप उदास ना हो, मेरा ये मतलब नहीं था। आप अच्छा बनाती हैं खाला। मुझे माफ कर दें, मैंने गिरा दिया। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ तुम्हारे कपड़े चेंज करें। अदालत साहिबा को बुलाते हैं तो तुम्हारे कपड़े वो चेंज कर देंगी। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं समझ गया हूं। यहां मेरे पास आओ मेरे भतीजे। यहां तो नहीं है। आखिर तुम्हारी शर्ट्स कहाँ हैं? अंकल आप मेरी शर्ट्स ढूंढ रहे हैं? वो नीचे वाले ड्रॉर में है। ये देखो यहां है। चलो अब तुम्हारी शर्ट चेंज करते हैं। ये भी हो गया। अंकल बटन्स तो खोलें। अंकल मेरा सर फंसा हुआ है, बटन्स तो खोलें। चलो ये काम भी हो गया तमाम। शाबाश। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने घर बहुत अच्छी तरह साफ कर दिया है, मैं तो देखकर ही थक गया। इब्राहिम, कहाँ रह गए तुम? चाबी लाकर जल्दी खोलो इसे। हाँ मिल गई है खाला, मैं अभी लेकर आता हूँ। हद होती है, इतनी देर से चाबी लेकर आए तुम। कितनी देर से मैं अंदर बंद थी। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है यहाँ से। आखिर ये किस चीज की खुशबू है?
काम किया है तुमने। शाबाश मेरे बच्चे, पूरा घर चमका दिया तुमने और आज तो खिड़कियां भी साफ कर दी। हाँ, मैंने जो वादा किया था वो मैंने पूरा किया है। आपको कमरे से निकालने की कोशिश में बेकार नहीं रहा। और ये रहा आपका चश्मा। अरे वाह, ये अच्छा काम किया ना तुमने। शाबाश मेरे बच्चे, जीते रहो। हाँ चलो, देखो कितना हैंडसम लग रहा है मेरा भतीजा। अच्छा, यहां बैठ जाओ। क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही हो? तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन एक छोटा सा मसला हो गया है। आखिर ये मुझसे कैसे हो गया? अगली बार ऐसा नहीं होगा। चलो, अब तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है। डॉक्टर ने बाकायदगी से लेने का कहा था। मैं जब तक यूसुफ के साथ यहाँ पे हूँ, तुम अपना काम निपटा सकते हो। तब तक काफी देर से यहाँ बैठे हो। काम की फिक्र नहीं, मेरा यहाँ होना जरूरी है। अंकल, क्या मैं कुछ देर और खाला के साथ रह सकता हूँ? मुझे कुछ अकेले में खाला से बात करनी है। ठीक है, अगर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो फिर मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। मैं नीचे होऊंगा, अगर कुछ चाहिए हो तो यूसुफ को नीचे भेज देना। ठीक है, परेशान नहीं हो। हाँ तो भाई, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? कुछ नहीं, अंकल हमेशा हमारे साथ होते हैं। मैंने ये इसलिए कहा ताकि अंकल हमें छोड़कर चले जाएं और हम खेल सकें। अच्छा, तो क्या करना चाहते हो फिर? चले ड्राइंग बनाते हैं खाला। ठीक है, ओके। तुम पेन और पेपर लेकर आ जाओ। ठीक है।